आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो चुका है और हिंदी सिनेमा के लिए ये वाकई एक दुखद खबर और अपूरणीय क्षति है। और इसी क्षति को आज पूरा देश महसूस भी कर रहा है, क्योंकि स्वर कोकिला को सम्मान भी जो है राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार उनको अंतिम विदाई देने के लिए उनके घर पर, लता मंगेशकर को अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर रख दिया गया है, जहां पर आज शाम शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, जिसके बाद लगातार शोक की लहर और सभी उनको अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि भेंट करने में जुटे हुए हैं। उनके आवास पर अलग अलग हस्तियां, बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, लगातार पहुंच रही हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं। आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हुआ। लता मंगेशकर पिछले 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी और लगातार उनका इलाज भी चल रहा था। लगातार देश में दुआओं का दौर भी था। उनकी बहन उषा मंगेशकर ने इस खबर की पुष्टि की कि उनकी तबीयत जो है बिगड़ने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था और उसके बाद उनका निधन हुआ। सुबह 8 बजे के करीब उनका निधन हुआ, जिसके बाद से ही लगातार उनको श्रद्धांजलि देने का और उनको नमन करने की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इसको लेकर अलग अलग हस्तियों ने उनको ट्वीट कर और उनके आवास पर पहुंचकर उनको नमन किया जा रहा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया है। इसी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, क्योंकि दिग्गज गायिका थी, लेजेंडरी सिंगर और स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता था। धरती की स्वर सरस्वती जो आज शांत हो गई है, लता मंगेशकर, जिनका आज 92 साल की उम्र में निधन हुआ। आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लता जी के घर पहुंचे और उनको अलविदा कहने के लिए प्रचंड कुंभ पहुंचकर उनको अलविदा कहा। अंतिम अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बेटी श्वेता बच्चन भी लता जी के घर पहुंची। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में मुंबई के लिए प्रधानमंत्री भी रवाना होंगे, वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और शाम करीब 5 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देंगे। चलिए, तो सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और वो मौजूद हैं हमारे साथ मुंबई से, जहां पर लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है। अभी सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है और किस तरीके से उनके शव को रखा गया है और क्या कुछ जो श्रद्धांजलि उनको देने की प्रक्रिया है वो चल रही है? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए लता जी की शव को जो है करीब 1 बजे के आसपास उनके घर लाया गया है। लाने के बाद से जिस तरह से आज सुबह से ही पहले ब्रिजकंडी में लगातार लोगों का तांता लगा हुआ था, उसके बाद आज जो है अब उनके घर के बाहर लगातार तांता लगा हुआ। हालांकि बिग बॉस से लेकर बिग बी, अमिताभ बच्चन, उनके परिवार के लोग तमाम पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर पहुंचे थे, अनुपम खेर, रजा मुराद जैसे तमाम लोग जो है लता जी का अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से बताया गया था, महानगर पालिका और मुंबई पुलिस ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली कि किस तरह से लता जी को करीब 3:15 बजे के आसपास जो है तैयारियां शुरू कर दी थी। उनको जो है उसके बाद शिवाजी मैदान ले जाया जाएगा, जहां से करीब 4:30 बजे के आसपास जब देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, तब जो है उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और नम आंखों से उनको विदाई देंगे। फिलहाल लगातार महाराष्ट्र सरकार के तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई कि बड़ी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से इस जो है समागम को अच्छी तरह से निपटाया जाए। फिलहाल आदित्य ठाकरे जो है करीब 1:45 बजे के आसपास जो है शिवाजी मैदान पहुंचे थे, जहां पर पूरी तैयारियां चल रही थी, तैयारियों का जायजा ले रहे थे। तो जाहिर तौर पर शिवाजी मैदान से लेकर ब्रिजकंडी और फिर उनके घर तक लगातार मुंबई पुलिस, महानगर पालिका और तमाम सेलिब्रिटियों का तांता लगा हुआ।
सत्यप्रकाश, फिलहाल जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा, अंतिम विदाई दी जाएगी, जहाँ पर स्वर कोकिला को शिवाजी पार्क है, वहां पर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। उनके घर से वहां तक की कितनी दूरी है और किस तरीके से उनको, कौन सा रास्ता होगा जहां से उनको लेकर जाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले मुस्कान जी बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई देने की बात कही है। उसको लेकर लगातार तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में शिवाजी मैदान और लता जी के घर की दूरी अगर देखा जाए तो महज 1 घंटे की दूरी है। यानी कि अगर 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास निकलती है, तो 1 घंटे लगेंगे उन्हें पहुंचने में। हम्म। इस बीच में महानगर पालिका ने बताया कि जो आम लोग हैं, उन्हें भी मुख्य दर्शन शायद मिल सकता है। इसलिए जो है लता जी को शिवाजी पार्क में रखा जाएगा, जहां पर उन्हें दर्शन किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 6:30 बजे का वक्त दिया है, वो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी भी पहुंचेंगे और वहां जो है लोगों को सलामी दी जाएगी। उसके बाद जो है विदाई का जो अंतिम चरण होगा उसे पूरा किया जाएगा। फिलहाल तमाम तैयारियां हैं वो कहीं न कहीं अपने युद्ध स्तर पे है और अंतिम चरण में है। हम्म। ठीक है सत्यप्रकाश, बने रहिए आप, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। कीर्ति काले जी हमारे साथ राष्ट्र कवि के रूप में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है कीर्ति जी आपका इन पे न्यूज पर। आज एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश को, हम नहीं कहेंगे बॉलीवुड जगत को, ये क्षति पूरे देश को, और ये समझिए कि विदेशों से भी जब प्रतिक्रिया आ रही है तो कितनी अपूर्णीय क्षति, कितनी बड़ी क्षति हमें हुई है। स्वर कोकिला लता जी का निधन वाकई एक अमर, उनको आजाद कर जाता है, क्योंकि जो उनकी आवाज है वो अब अमर रहेगी कानों में। एक बार फिर से आज देखिए, जब से ये बात सामने आई है तभी से उनकी आवाज कानों में अभी भी गूंजते नजर आ रही है। आप किस तरीके से उनको श्रद्धांजलि देंगी? हेलो। जी कीर्ति जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। जी। बिल्कुल स्वर कोकिला लता जी का जो स्वर्गवास हुआ है वो हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व की क्षति है। और लता जी तो एक ऐसी ऐसी व्यक्तित्व की धनी रही है जिन्होंने पूरे कितने सारे जनरेशन को, कितने सारे की पीढ़ियों को के जीवन को गुलजार किया है। क्योंकि उन्होंने, उनके गाने इस तरह के हैं कि हमारे जीवन के हर मोड़ पर छोटे से बड़े व्यक्ति को उनके जो गाने हैं वो कनेक्ट करते हैं। जीवन के हर मोड़ पर जब कोई आंसू बहा रहा होता है या बहुत खुशी में होता है, अपने दोस्तों के साथ होता है या किसी भी परिस्थिति में होता है, लता जी के गाने उनका साथ देते हैं। तो एक ऐसी आवाज जिन्होंने मधुबाला से लेकर नूरजहां से लेकर काजोल तक की पीढ़ी तक के गाने गाए हैं, ऐसी एक अकेली लता जी ही हैं जिन्होंने 30 से अधिक भाषाओं में के गानों को गाया है। तो इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच से विदा हुई है, मैं उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लेकिन ऐसे लोग जाते नहीं हैं, मरकर भी अमर हो जाते हैं। जब तक संगीत रहेगा, जब तक मनुष्य जाती रहेगी, तब तक लता जी की आवाज हमारे कानों में गूंजती रहेगी। मैं शत नमन करती हूँ लता जी को। जी कीर्ति जी, बहुत सारे ऐसे गीत हैं लता जी के जो आज भी हम सुनते हैं तो हमारे सामने वो दृश्य ताजा हो जाता है। कोई भी आप संगीत ले लीजिए, चाहे देशभक्ति का ले लीजिए, या फिर आपका अगर दिल टूटा है तब भी लता जी ने उसके गाने गाए हैं, मोहब्बत भरे गाने उन्होंने गाए हैं। आपके नजरिए में आपका कोई सबसे पसंदीदा गीत? हाँ, लता जी के तो बहुत सारे गाने मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ में बहुत सारे आंधी फिल्म के गीत जो लता जी ने गाए हैं, सारे अमर गीत हैं, एक से एक अच्छे गीत उनके हैं। लता जी की तो बात ही कुछ और है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत खूब आपने गाया। लता जी का जो ये गीत है, उनकी आवाज़ जो है वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और बार-बार आज ये गाना सुबह से ही याद आ रहा है मुझे, मेरी जिसमें आवाज ही पहचान है। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी आवाज़ ही पहचान है मेरी। और वो जो आवाज़ उनकी पहचान अब बनी है, पहचान तो उनकी पहले से ही थी, लेकिन अब जिस तरीके से इस गाने के बोल थे, वो कहीं न कहीं साकार होते नज़र आ रहे हैं। आज भी अगर आप ये समझिए कि 100 दशकों बाद भी अगर नाम लिया जाएगा उनका, तो उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान बनती नज़र आएगी। बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी आवाज ही, चूंकि उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया था,
जबकि वो अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थी। बिल्कुल। लेकिन कुछ परिस्थितियां इस तरह की थी, क्योंकि उनके पिताजी स्वयं एक रंगकर्मी थे, पूरी एक नाट्य मंडली उनकी थी, बड़े प्रतिष्ठित रंगकर्मी थे। तो उनके परिवार में नाटक और संगीत रचा बसा हुआ था। उनके पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में उन्हें अभिनय भी करना पड़ा, लेकिन वो शुरू से ही एक गायिका बनना चाहती थी और उन्होंने कठिन संघर्ष किया। देखिए उस समय कितनी बड़ी-बड़ी नूरजहां थी, जो इतने शमशाद बेगम जी थी, इतनी बड़ी-बड़ी गायिकाएं थी उनके सामने, अपनी स्थिति बनाना कोई आसान नहीं रहा होगा, और वो भी एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार की लड़की के लिए। तो कठिन संघर्ष उस पूरे परिवार ने ही किया है। और एक बात और मैं लता जी के लिए कहना चाहती हूँ कि एक महाराष्ट्रियन परिवार से निकली हुई लड़की, जिसका जिसका उच्चारण मराठी का उच्चारण हो और जिसने इतने सारे फिल्मों में गाने गाए हैं, और उच्चारण देखिए लता जी का, अगर उन्होंने उर्दू के कठिन से कठिन शब्द बोले हैं, वो भी बहुत ही उसी तरह से उनका उच्चारण रहा है जैसे कोई बहुत अच्छा उर्दू जानने वाला बोलता है। पंजाबी के भी कुछ गीत गाए हैं, उसमें पंजाबी का जो उच्चारण है उनका बिल्कुल वैसा ही है जैसे पंजाब का कोई व्यक्ति बोलता है। मराठी तो उनकी भाषा ही थी, मराठी के बहुत सारे गीत लता जी ने गाए हैं। और साथ में उन्होंने अन्य कन्नड़ के गाए हैं, मलयाली के गाए हैं, और सबके उच्चारण उनके इतने शुद्ध थे। तो देखिए कितना किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कितना अभ्यास, कितना परिश्रम करना पड़ता है। वो 92 वर्ष की थी, लेकिन अभी तक वो रियाज करती थी सुबह उठकर। और एक बात और मुझे कहना चाहती हूँ आज आपके माध्यम से, कि जिस व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति आस्था होती है, वो उसके व्यक्तित्व में झलकती है। लता जी कभी भी स्टूडियो में चप्पल पहनकर नहीं जाती थी। वो एक स्टूडियो को अपना मंदिर मानती थी, क्योंकि वह वो उनकी कर्म क्षेत्र था। वहाँ वो हमेशा नंगे पैर खड़े होकर गाना गाती थी और रिकॉर्डिंग करवाती थी। ये देखिए कितनी बड़ी आस्था का विषय था। मन में उनके प्रति, ईश्वर के प्रति कितने धन्यवाद का भाव था, जो, और उसी का ये परिणाम है। उनकी मेहनत तो है ही, परिश्रम तो है ही। तो मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लेकिन ऐसे लोग कभी जाते नहीं है, विदा नहीं होते, मरते नहीं है। मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत खूब। मैं लौटूंगी आपके पास कीर्ति जी एक बार फिर से। सत्यप्रकाश आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल आप उनके आवास पर मौजूद हैं। किस तरीके से फिलहाल उनके घर पर वो स्थितियां देखी जा रही हैं? लगातार तांता लगा हुआ है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए काफी लोग अभी भी लंबी कतार में है, जो लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए लाइन में खड़े, लेकिन अब तैयारियां पूरी लगभग कर ली गई है। कभी भी लता जी को यहां से शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा, इस तरह की तैयारियां का संकेत जो है मुंबई पुलिस ने दे दिया है। तो जाहिर तौर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन लंबी कतार है, क्योंकि आज सुबह से ही जैसे ही लोगों को पता लगा, लोग लंबी कतारों में जो है आना शुरू कर। हालांकि लता जी को घर इसीलिए लाया गया था कि ताकि उनके परिवार के लोग, उनके चाहने वाले लोग और उनके नजदीकी लोग जो है उनका अंतिम दर्शन कर सके। ऐसे में जब आम जनता के लिए बात होती है, तो जाहिर तौर पर शिवाजी पार्क में इस तरह की व्यवस्था की गई कि आम लोग भी दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे, तो थोड़ा मुश्किलात जरूर होगी, क्योंकि तमाम प्रोटोकॉल होते हैं, तमाम गाइडलाइन होती है, मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे। तो तमाम तैयारियां जो है कहीं न कहीं शिवाजी पार्क में भी कर ली गई है और लता जी के घर पे भी कर ली गई है। फिलहाल कई लोगों के फोन कॉल्स भी आने लगे हैं कि किस तरह से लता जी के अंतिम दर्शन हो सकते हैं, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन महानगर पालिका ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर किसी को अंतिम दर्शन करना है, तो वह सीधे जो है शिवाजी पार्क में कर सकता है, उनके घर पर नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम जो सेलिब्रिटी है, तमाम जो संगीत की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, टीवी सीरियल से लोग जुड़े हुए हैं, वो कहीं न कहीं लता जी के जो है घर पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि एक बार अंतिम दर्शन लता जी को उनके घर पर हो जाए। लेकिन चूंकि वक्त कम है और आज ही उनका अंतिम संस्कार करना है, तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं और तमाम तरह की जिम्मेदारियां जो है मुंबई पुलिस के ऊपर है, जो लगातार लगाने में करने में लगी हुई है। ठीक है। सत्यप्रकाश, उनके आवास से लेकर शिवाजी पार्क का जो रूट है, कहाँ-कहाँ से उनके जो अंतिम यात्रा है उनको लेकर जाया जाएगा? एक बार फिर से दर्शकों को ये रूट जरा बताएं। ब्रिजकंदी हॉस्पिटल से महज कुछ ही दूरी पर लता जी का घर है, पेडर रोड पे घर है, और वहां से सीधे शिवाजी मैदान के लिए लता जी रुक करेंगी और उनका जो काफिला जाएगी। हालांकि स्पीच जो है सरकार ने जिस तरह से कहा कि राजकीय सम्मान के साथ उनके शव को ले जाया जाएगा और वहां जो है राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम विदाई दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस की पूरे फौज जो है कहीं की लता जी के शव के इर्द गिर्द रहेगी और तमाम जिम्मेदारियां रहेगी। उसके अलावा 1 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि अगर वॉक की पोजीशन में जाती है तो जाहिर तौर पर 1 घंटे का वक्त लगेगा।
यानी कि अगर 3:30 बजे लता जी का शव निकलता है तो जाहिर तौर पर 4:30 बजे के आसपास शिवाजी मैदान पहुंचेगा। इस बीच जो 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है उनकी अंतिम विदाई का, उसके पहले जो है लोगों को दर्शन करने का मौका मिल सकता है। इस तरह की व्यवस्था जो है मुंबई पुलिस कर रखी है। हुँ, ठीक है। कीर्ति जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूँगी। कवि प्रदीप की अगर बात करें तो जिस तरीके से आज सुबह से ही उनका भी ज़िक्र हो रहा है, आज उनकी जन्म जयंती है और आज ही के दिन स्वर कोकिला शांत हुई है। उनका जो शुरुआत से ही वो उनके साथ रही थी, जब से हमने देखा जब युद्ध हुआ भारत-चीन का, उस समय में उस युद्ध की यादों को संजोने के लिए, उसके शहीदों को अंतिम विदाई देने के लिए और शहीदों को नमन करने के लिए जो ये गीत लिखा गया था कवि प्रदीप जी द्वारा, उसी को आवाज़ दी थी स्वर कोकिला ने और वही आवाज आज भी गूंजती नजर आ रही है। वहीं से शुरुआत हुई थी साथ रहने की और आज भी देखिए किस तरीके से ये संयोग बना है, उनके जन्म जयंती पर स्वर कोकिला शांत हुई। जी बिल्कुल, ये एक इस तरह का संयोग ही कहना चाहिए और ईश्वर का विधान है ये। और आज कवि प्रदीप जी की जयंती है और स्वर कोकिला की पुण्यतिथि भी। जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो कुर्बानी, ये जो कवि प्रदीप जी ने लिखा था। और एक और संयोग है कि कवि प्रदीप उज्जैन के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश उज्जैन की। और लता जी का भी जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ, जो उज्जैन और इंदौर बहुत पास पास के शहर हैं। ठीक है कीर्ति जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और श्रद्धांजलि जिस तरीके से लता जी को पूरा देश दे रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सत्य प्रकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जो अब हमारे बीच नहीं रही हैं, 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने इस लंबे करियर में 16 साल की उम्र से उन्होंने शुरुआत की थी गायकी की और इस लंबे करियर में जिस तरीके से उन्होंने यादों को संजोया, तमाम गीत गाए, वो तमाम यादें एक बार फिर से ताजा करते हैं एक खास रिपोर्ट के जरिए। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। एक सुरीली विदाई, अब हम तो भय परदेसी कि तेरा लता मंगेशकर का गाना लग जा गले, जो नई जनरेशन के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा। लता के गाने मेरा साया साथ होगा, इसे भी फैंस का भरपूर प्यार मिला। ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गीत का तो एक अलग ही इतिहास रहा। साहब के लिखे गीत यारा सिल्ली सिल्ली को लता जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ गाया।
शीशा हो या दिल हो, जाने क्यों लोग मोहब्बत, दिल तो पागल है। दो पल रुका ख्वाबों का कारवा, बाहों में चले आओ, जाने क्या बात है। परदेसिया ये सच है पिया, मैं चली, मेरी आवाज ही पहचान है। लुक्का छुपी बहुत हुई, कभी खुश। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। अगर याद रहे स्वर वादिनी लता। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं, जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में इन्होंने अपना अलग मुकाम बना रखा था। ये किस्सा मशहूर रहा कि शुरुआत में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था और इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर के बहुत से शिष्य थे। एक बार मर्तबा हुआ यूं कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा की गैर हाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया कि ये राग ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है। वो नन्ही सी बच्ची इस बात से बेखबर थी कि पीछे उनके पिता खड़े हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता जी की आई से कहा, अरे मैं ऐसे बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूं कि मुझे तो ये ख्याल ही नहीं था कि एक गवैया मेरे घर में भी है। और उस दिन से घर में ही लता जी की शिक्षा शुरू हुई। बहुत छोटे बचपन में ही लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती थी। एक मर्तबा हुआ यूं, एक नाटक चल रहा था जिसमें नारद का किरदार निभाने वाला अभिनेता नहीं पहुंच पाया। दीनानाथ मंगेशकर बहुत परेशान थे। नन्ही सी लता ने जाकर कहा, बाबा कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो अगर आप कहें मैं उसका रोल निभा देती हूं। दीनानाथ मंगेशकर को जरा अजीब लगा और कहा, कहां तू इतनी सी छोटी सी और तू स्टेज पर मेरे साथ गाना गाएगी, अजीब सा लगेगा। पर लता जी ने कहा, बाबा देखना मैं वंस मोर लेकर आऊंगी, एक अवसर तो दें, और कोई चारा भी तो नहीं। अभिनेता और गायक अभी तक तो आया नहीं। और इस तरह से लता जी ने अपने बाबा के साथ परफॉर्म किया और यकीनन वंस मोर आया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।